हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल का सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 15 मार्च को, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपीज और 17 रुपीज, 10 रुपीज, इनमें से कुछ, मतलब इनमें शुल्क नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें शुल्क नहीं, यानी उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क एक भी नहीं लगता है, यानी शून्य लगता है, यानी एक भी नहीं लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1993, 1995, 1997। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 1993 में, यानी भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है 1993 में पारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो हॉल मार्क, यानी स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉल मार्क प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था? मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में, नवंबर 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो अक्टूबर 2005 में, यानी भारत में सूचना का अधिकार जो है अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1986 में, यानी भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो राज्य आयोग में, यानी यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होगा तो वो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी लोगो की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। हॉलमार्क जो है का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो बोतल, बंद पेय, बिजली उपकरण, सोने के आभूषण, खाद्य पदार्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? सोने के आभूषण, यानी हॉलमार्क का शब्द चिन्ह जो है वो सोने के आभूषण की गुणवत्ता का प्रमाण है। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक, परंपरागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है? तो वैधानिक है, यानी सूचना का अधिकार जो है वैधानिक और ये मतलब एक कब पारित किया गया था? तो 2005 में। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100, 1000 से 100, 1800, 11, 4000 और 2011, 4000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 18,000, 11 और 4000। यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बोलेगा 1800, 11 और 4000। नेक्स्ट चलते हैं।
सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, ऐच्छिक, धार्मिक, परंपरागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो वैधानिक, यानी सूचना का अधिकार जो है वैधानिक है। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो कंपनी, यानी सूचना प्राप्त करने का माध्यम जो कंपनी है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, यानी भारत में जो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में। और यहाँ पर 1999 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में 1999 कर लीजिए। ऑप्शन सी में क्या बोला? 1993 में। और ऑप्शन नंबर डी में क्या? 1995 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 1993 में, यानी भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो 1993 में लागू की गई थी, यानी पारित की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, हमारे देश में जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 24 दिसंबर को, यानी हमारे देश में जो उपभोक्ता अधिकार दिवस से 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रो मोहम्मद यूनुस, रॉफ नादर, डॉक्टर कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो रॉल्फ नादर ने, यानी उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो है रॉल्फ नादर को माने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं माप तौर में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, इनमें तीनों ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें तीनों ही, यानी उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? माप तौर में कमी भी है, मिलावट भी है और भ्रामक प्रचार भी है। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, मतलब इनमें से कौन है जो उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है? ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकारों को पहचानो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो आज नगद और कल उधार, यानी उपभोक्ता जागरूकता का नारा इनमें से कौन नहीं है? तो ये आज नगद और कल उधार नहीं है, बाकी ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो और अपने अधिकारों को पहचानो, ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं। गुणवत्ता का निदान नहीं है, गुणवत्ता का निदान नहीं है। ISI, एग मार्क, मॉल मार्क, बुल मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? तो बुल मार्क, यानी गुणवत्ता का निदान नहीं है, बुल मार्क नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो इंग्लैंड में, यानी उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञातता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो इनमें से सभी, यानी उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना का अभाव भी, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति भी, उपभोक्ताओं की अज्ञानता भी है। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता यानी उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है तो जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता बनो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जागो ग्राहक जागो, यानी उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो बोलेगा जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट चलते हैं। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? 30 दिनों के अंदर, यानी 1 मंथ उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो त्रिस्तरीय, यानी उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था और त्रिस्तरीय बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया 1990 में, 1992 में, 1993, 1995 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? 1995 में। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब? तो 1995 में। तो आज वीडियो इतना पर एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल बनाए, चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।